हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल बर्फ़ी। ये खाने में काफ़ी टेस्टी बनती है और आप इसे कुछ दिनों तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसके लिए हमने ली है 1 कटोरी मूंग दाल। मूंग दाल को हम अच्छे से धो लेंगे। इसे 2-3 पानी से आप अच्छे से धो लें और धोने के बाद सारा पानी इसका निकाल लें। इसके बाद हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और उस पर मूंग दाल को फैला देंगे। कॉटन का कपड़ा मूंग दाल में जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरह से पोंछ के आप कुछ जो पानी बचा है मूंग दाल में उसे भी सुखा लें। इसके बाद हम एक पैन को गरम करेंगे और जब पैन गरम हो जाए तो फ्लेम को लो करके मूंग दाल इसमें डाल देंगे और इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पे किसी भी तरह के घी या तेल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। दाल डालने के बाद फ्लेम आपने मीडियम कर लेनी है और इसे लगातार हिलाते हुए भूनना है। जब मूंग दाल गीली होती है तो ये पैन में थोड़ा सा स्टिक करेगी, लेकिन अगर आप इसे लगातार हिलाते जाएंगे तो ये स्टिक नहीं करेगी, चिपकेगी नहीं। ये देखिए, पानी सूख गया है और दाल अब बिल्कुल सूखी हो गई और आराम से हम इसे चला पा रहे हैं। बस इसे लगातार हिलाते हुए 4 से 5 मिनट हम भूनेंगे। सूखने के बाद भी इसे हल्का सा और भून लें जब तक कि मूंग दाल से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू ना हो जाए और इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। ये देखिए, दाल भून गई है और इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और हल्का सा इसने कलर भी चेंज कर लिया है। अब हम दाल को किसी बर्तन में निकाल देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब दाल को जब दाल ठंडा हो जाए तो इसे पीस लें। इसका टेक्सचर अगर आपको दरदरा पसंद है तो आप दरदरा पीसें। अगर आप फाइन पाउडर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। ऐसे मूंग दाल में जो दरदरापन होता है वो अच्छा लगता है। अगर आप इसका हलवा बनाएं या बर्फ़ी बनाएं तो उसे हल्का दरदरा रखें। इसके बाद एक कढ़ाई गरम करके इसमें मैंने देसी घी लिया है। जितनी मूंग दाल है उतना ही इसमें देसी घी लगेगा। 1 कटोरी हमने मूंग दाल ली है तो 1 कटोरी घी इसमें लगेगा और 1 कटोरी ही चीनी लगेगी। अभी मैंने सिर्फ 2 चम्मच देसी घी कढ़ाई में डाला है। जब ये थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे। आप बेसन की जगह पे सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल किया है। बेसन को मीडियम फ्लेम पे हम थोड़ा सा भून लेंगे। आप देखेंगे थोड़ी देर भूनने के बाद बेसन से जो घी है वो सेपरेट हो जाएगा और चलाने में बिल्कुल हल्का हो जाएगा। इस स्टेज पे हम इसमें मूंग दाल ऐड करेंगे और इसे भी घी में अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे। मूंग दाल ड्राई होती है तो इसने एकदम से घी को एब्जॉर्ब कर लिया है। यहाँ पे हम इसमें 2 चम्मच घी और ऐड करेंगे। मूंग दाल का हलवा या बर्फ़ी बनाते समय घी जो है वो एक साथ ऐड नहीं करना है, उसे इस तरह से बीच बीच में हम ऐड करते जाएंगे। मूंग दाल को हम और भूनेंगे जब तक कि इसका कलर हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो दाल हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है और ये देखिए थोड़ा सा इसमें उबाल भी आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी और साथ में यहाँ पे मैंने 1.5 कप दूध डाला है। अगर आपको मूंग दाल का हलवा बनाना है तो दूध आप डबल कर दें। क्योंकि मुझे बर्फ़ी बनानी है तो इसका टेक्सचर थोड़ा मुझे थिक चाहिए, इसलिए मैंने दूध थोड़ा कम डाला है। आप दूध की जगह पे यहाँ पे मावा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ऐड करी है 1 कटोरी चीनी। जितनी आपकी मूंग दाल है उतना ही हम चीनी डालेंगे।
अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो 2 चम्मच और आप चीनी के ऐड कर दें, क्योंकि हमने इसमें 2 चम्मच बेसन भी ऐड करा था। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम दोबारा से भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में मूंग दाल जो है दूध और पानी का जो मिक्सचर है उसे एब्जॉर्ब कर लेगी और फूल जाएगी। ये देखिए, ये दूध और पानी इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं और ड्राई फ्रूट के साथ ही यहाँ पे 1 चम्मच इलायची पाउडर डाला है। इलायची पाउडर डालने के बाद आप देख रहे हैं कि अभी भी मूंग दाल काफ़ी ड्राई है, तो इसमें जो बचा हुआ घी था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी में जितनी हम दाल लेते हैं उतना ही घी और उतनी ही चीनी यूज़ होती है। अब हम इसे थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। फ्लेम को आपने लो रखना है। और ये देखिए, ये हमारा मिक्सचर तैयार है बर्फ़ी बनाने के लिए। कुछ देर ठंडा करने के बाद ये थोड़ा और थिक हो जाएगा। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे प्लेट में फैला देंगे। वैसे तो ये हलवा बनके तैयार है, अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसे खा सकते हैं, लेकिन हमें बर्फ़ी बना के इसे स्टोर करना है, तो इस तरह से एक प्लेट में फैला लें। और अब कुछ ड्राई फ्रूट ऊपर से हम इसे डेकोरेट करने के लिए डालेंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद आप किसी स्पैचुला की हेल्प से या चम्मच की हेल्प से इन्हें थोड़ा थोड़ा दबा लें। और अब इस प्लेट को हम फ्रिज में 1.5 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, मिक्सचर मेरा थोड़ा सेट हो गया है। मैंने इसे अभी आधा घंटा ही रखा था, इसलिए ये इतने अच्छे से सेट नहीं हुआ। तो आप इसे कम से कम 1 घंटा या 1.5-2 घंटे फ्रिज में रखें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब इस तरह से आप चाकू की हेल्प से अपने मनचाही शेप में इसे काट लें। इस बर्फ़ी को आप फ्रिज में किसी एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी कोई गेस्ट आए तो सर्व कर सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये मेरी मूंग दाल की बर्फ़ी बनके तैयार है। आप भी बनाइए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये खाने में टेस्टी है और हेल्दी भी है। होप यू एंजॉयड द रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।